मैं अरुण अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की जो व्याकरण शास्त्र हिंदी में अगर देखा जाए तो आज की जो वीडियो होगी हमारी सर्वनाम। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन होगा वीडियो का आपके पास चला जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी पढ़ते हैं आपके नज़र में, आपके घर में या जो लोग भी पढ़ते हैं उनको वीडियो दिखाइए और कमेंट करवाइए। जो गलतियां हैं उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो में चलते हैं। आज की जो वीडियो है उसको हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, देखिए इस नाम से ही सर्व का मतलब सभी और नाम का मतलब नाम के जगह। ठीक है, यानी सर्वनाम का अर्थ ही होता है, इसको जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे क्या? जैसे मैं, हम, तुम, तुमने, आप, ठीक है, वे सब, ऐसे नाम जो आते हैं इसी को सर्वनाम के रूप में रखा गया है। अब देखिए, सर्वनाम की बात किया जाए तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। देखिए, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले कौन सा सर्वनाम है इसको जानेंगे। जो पहला है इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी स्त्री और पुरुषों के जगह जिस शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी पुरुष वाले शब्द के जगह अगर सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अगर इसको बात किया जाए तो इसके भी 3 भाग होते हैं। 3 भागों में देखा जाता है। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 खंड है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखिए, उत्तम पुरुष में क्या आता है? इसमें आता है मैं, हम, ऐसे शब्द आ जाते हैं। इसमें क्या आता है? तू, तुम, आप। लास्ट में आता है वे, सब नहीं होगा, वे, वह, ऐसे शब्द आते हैं। अब देखिए, इसी पे आपको शब्द बनाना है, कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं आप कर सकते, बस आपको यही याद देना है। जैसे उत्तम पुरुष में मैं घर जाता हूँ, ठीक है, यानी पुरुष के नाम के जगह राम घर नहीं जाता है, यानी राम को हटा क्या लगा दिया गया? मैं। तो ये क्या आ जाएगा उत्तम पुरुष में? चाहे हम घर जाते हैं, चाहे हमने खाना खा लिया, मैं दौड़ना चाहता हूँ, ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तम पुरुष। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुम, आप जैसे शब्द लगते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि तुमने खाना खा लिया, तुम घर जा रहे हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, हाँ, आप कौन हो, ठीक है, आप कहाँ से आ रहे, मतलब ये शब्द आपको लग जाते हैं तो आप क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष की बात मतलब सभी पुरुषों के लिए, जैसे वे सब जा रहे हैं, ठीक है, वह खाना खा ली, यानी सबके लिए ये किया जाता है, वे अन्य पुरुष में आ जाते हैं। तो यही कन्फर्म है, इसको पुरुषवाचक सर्वनाम में रखा गया है। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे पे चलते हैं। जो दूसरा वाला है उसको देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम। देखिए, निजवाचक को समझना है तो निजवाचक का मतलब स्वयं के लिए। ठीक है, स्वयं के लिए, यानी स्वयं के लिए वक्ता खुद बात करे तो इसको क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं उनसे खुश हुआ, ठीक है, मैं उनसे खुश हुआ, चाहे मैं उनसे मिलूंगा, ऐसे शब्द मैं उनसे
मिलूंगा, मतलब अपनी खासियत वो वक्ता खुद बता रहा है, स्वयं के लिए वह प्रयोग कर रहा है। मैं उनसे मिलूंगा, ठीक है, मैंने खाना मैं उनसे मिलूंगा, ठीक है, मैंने खाना खा लिया, यानी अपनी बात वो बता रहा है। तो इसमें क्या होगा, निजवाचक, यानी स्वयं के लिए वक्ता अपनी बात बताता है। ये सबसे सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक एक उदाहरण बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चय का आप समझ रहे हैं, निश्चय का मतलब निश्चित यानी कंफर्म, ठीक है, निश्चित, बस ये आप समझ गए। मतलब किसी वाक्य में निश्चितता का भाव प्रकट हो उसको क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे निश्चय का मतलब कि वह राजू है, क्या है, वह राजू है, ठीक है, वह एक कलम है, वह एक कलम है। मतलब कोई वक्ता कह रहा है कि सचमुच वह क्या है, वह राजू है, वह एक कलम है, दो कलम नहीं, निश्चित है कि वह एक कलम है। राम दरवाजे पर खड़ा है, मतलब क्या है, राम दरवाजे पर खड़ा है, ये भी आपका हो जाएगा, राम दरवाजे पर खड़ा है। तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सिंपल है, बस आपको बताता हूँ, आप देखते जाइए, डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस आप शब्दों से ही समझ लीजिए। निश्चयवाचक था, इसको कहते हैं अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब देखिए, अनिश्चय का मतलब कि, अनिश्चय का मतलब कंफर्म हो गया, अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित। अब अनिश्चित वाले कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें अनिश्चितता का भाव प्रकट हो, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, अनिश्चित हो, कन्फर्म नहीं, कोई दरवाजे पर खड़ा नहीं, कौन है, कोई नहीं, उसमें कितने फल हैं, ये भी कन्फर्म है, उसमें कितने फल हैं, यानी अनिश्चितता का भाव हो रहा है। उसमें कितने फल हैं, ऐसे शब्द प्रयोग करिए जिसमें अनिश्चय का भाव प्रकट हो। बस आपको समझने के लिए मैं बताता हूँ, एक दो शब्द आप अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। वहाँ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी सब आपका अनिश्चयवाचक में सर्वनाम में आ जाएगा। चलिए, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, इसमें संबंध का मतलब कि किसका किससे संबंध है। अभी कैसे समझ में आएगा, जैसे इसमें शब्द क्या होता है, जो, सो, जैसा, तैसा, ठीक है, मतलब ऐसे शब्द, जो, सो, जैसा, तैसा, वैसी, तैसी, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, वही संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, ठीक है, यानी जैसी करनी, जैसे उदाहरण दे देता हूँ, देखिए, जैसी करनी, ठीक है, वैसी भरनी। देखिए, जैसी वैसी ऐसे शब्द आया जाए तो क्या है, ठीक है, जो करेगा सो पछताएगा, ठीक है, जो जैसा करेगा सो वैसा पछताएगा, जो सो भी लगा देंगे। जैसे को तैसा, क्या है, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, यानी जैसे का संबंध तैसे, जैसे को तैसा। तो ऐसे शब्द आ जाते हैं तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। आपको इसमें कोई डाउट नहीं करना है, बस ये जो, सो, जैसे, तैसा, ये सब लग जाए, वैसा, तैसा, तो कन्फर्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, 4-5 हो गए। अब लास्ट पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है, इसमें कई उदाहरण आपको देखते हैं, जैसे कई उदाहरण आ जाते हैं, कौन, क्या, कैसे, कौन, क्या, कैसे, कहाँ, कब, ऐसे शब्द आते हैं तो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होता है, उसमें खास तौर से प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। वह कौन है,
एक शब्द आ गया, वह कौन है। ठीक है, पहला काम तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहा, दूसरा काम है कौन से भी आप पकड़ सकते हैं, संबंध प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह ले जाएगा। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तुम कैसे आ गए। तो ऐसे ऐसे शब्द गाइस बन जाते हैं जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सर्वनाम की विशेषता थी और मैंने खास तौर से दो उदाहरण दे दिया हूँ, आपको समझ में आ रहा है। डिफिनेशन में कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से कंफर्म कर लेंगे सर्वनाम से कि बस आपको सेंटेंस पकड़ना है, और सेंटेंस आप पकड़ लेते हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे 6 घंटे बाद। थैंक यू।